सना यूसुफ का कातिल उमर हयात इंतहाई शरीफ लड़का था। ना वो कभी किसी से झगड़ता था, ना कभी किसी से लड़ता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसके उमर हयात के मोहल्लेदारों की स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने बताया है कि जो सना यूसुफ का कातिल है उमर हयात, हम यकीन ही नहीं कर रहे, हम नहीं मानते कि उमर हयात ऐसा कदम उठा सकता है। जब हमें इस खबर के बारे में पता चला तो हम परेशान हो गए, हमारे मोहल्ले में खौफो खिरास पैदा हो गया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो उमर हयात है वो रात के वक्त 2-2 बजे तक कानों में हैंड फ्री लगाकर बैठा रहता था। वो अपने सोशल मीडिया की जिंदगी में इंतहाई मगन रहता था। उसको किसी से कोई गर्ज नहीं थी, ना वो किसी से कोई बात करता था। ये उसके मोहल्लेदारों ने स्टेटमेंट दी है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है उमर हयात है, उसके वालिद इंतहाई बीमारी की हालत में हैं और उसकी वालदा इस वाक़े से पहले ही वफात पा चुकी हैं। और जब ये वाकया सामने आया उसके बाद उसके अहले खाना जो है, उसके घर वाले हैं, वो उनके घरों को ताले लग चुके हैं और वो फरार हो चुके हैं। तो इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि आपने कभी उमर हयात को किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में देखा हो या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, तो मोहल्लेदारों ने ये बताया कि ना ही उमर का कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ना ही कभी उसने कोई इस तरह का काम किया है कि उसके साथ किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या किसी के साथ बहसो मुबासा हुआ हो। वो इंतहाई शरीफ लोग हैं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि एक दिन इस वाक़े से पहले उमर हयात को बुके के साथ देखा गया, यानी जो फूलों का गुलदस्ता होता है उमर के हाथ में वो देखा गया। तब किसी ने उससे ये भी नहीं पूछा कि वो किसके लिए बना रहा है, वो किसके लिए उसको लेकर जा रहा है। और उन मोहल्लेदारों ने ये इंटरव्यू में बताया कि हमें ये मालूम नहीं था कि वो सना यूसुफ के लिए वो ये बुके लेकर जा रहा है और वो इतनी बड़ी कार्रवाई डाल देगा। बज़ाहिर उसके मोहल्लेदारों की स्टेटमेंट से तो यही साबित होता है कि जो कातिल उमर हयात है उसने ये कारनामा कोई प्लानिंग के साथ नहीं बनाया, बल्कि ये उसके ज़हनी तौर पर या मोहब्बत में पागल होकर या बार बार सना यूसुफ के रद्द किए जाने पर या उसके इनकार पर उसने ये कारनामा सरअंजाम दिया है।